भाई 10 रुपए के चावल दे दो। पापा 10 रुपए के चावल खरीद रहा है, जरा से आएंगे। कितने भी आए दे दो, मेरे पास सिर्फ यही 10 रुपए हैं। घर में सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। रुको बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, ये 2 किलो चावल हैं, ले जाओ। पापा ये तो 200 रुपए के चावल हैं और इसने 10 रुपए दिए थे। बिस्मिल्लाह पढ़ी और तुमने दे दिए 190 रुपए और लो। पापा पूरे दिन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हो और गरीबों को सामान बांटते रहते हो। ऐसे ही करते रहे तो बर्बाद हो जाओगे। बेटे, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले बर्बाद नहीं आबाद होते हैं। अरे पापा इससे कुछ नहीं होता है और सामान कम होता जा रहा है। बेटा तुम जाओ। ये लो, इसमें जितना सामान लिखा है सारा दे दो। बेटा ये तो बहुत सामान है। पापा इसके ऊपर टोटल लिखा है 80,000 रुपए। मैं ये सारा सामान अनाथ आश्रम में देने के लिए खरीद रहा हूँ। अभी मैंने देखा तुम गरीब बच्चे की मदद कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारा सामान तुम्हीं से खरीद लूँ। ये लो 80,000 रुपए। देखा बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत। कभी कभी ये छोटा सा बिस्मिल्लाह पढ़ना हमारे काम में ऐसी खैर डाल देता है कि जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता वहाँ से मदद हो जाती है। ये लो भैया अपनी बीसी के 2 लाख रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा तुम हर टाइम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते रहते हो? लेटते टाइम बिस्मिल्लाह, खाते टाइम बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह से होता क्या है? बेटे कोई भी काम करने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो बरकत होती है। अच्छा भैया चल रहे हैं। रुक जा, जानता नहीं है मुझे? मजनू लुटेरा कहते हैं मुझे, मजनू लुटेरा। निकाल जो भी तेरे पास है या कर दूं डंडे की बरसात। ठूसम ठास, ठूसम ठास। पापा जो भी है दे दो इसको, ये बहुत खतरनाक है, डंडे से मार मार के कर देगा हलाक। हाँ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा फंसे पड़े मगर तुम्हारी बिस्मिल्लाह नहीं छूट रही है। क्या तू पागल है? मैं तुझे लूट रहा हूँ और तू मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ के रुपए दे रहा है। ये रुपए तो बहुत भारी हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। ये नोट तेरे हाथ में आके हल्के हो गए और हमारे हाथ में आते ही भारी क्यों हो गए? ये रुपए मैंने तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़कर दिए थे, और जब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर रुपए देते हैं या लेते हैं तो हमारे रुपए की हिफाजत अल्लाह करता है। तुम्हारे इरादे हराम के थे, इसलिए तुम इन रुपए का वजन नहीं उठा पाए। बेटा देखा, ये होती है बिस्मिल्लाह की बरकत। अज़ान हो गई, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। भाई तुम जाओ, दुकान पर कोई नहीं है। क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी दुकान की हिफाजत खुदा करेगा। चलो नमाज पढ़ने। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। मौका अच्छा है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर। इस दुकान में चोरी कर लेता हूँ। हाँ, इस दुकान में करंट कहाँ से आ गया? हाँ। क्यों बे, क्या कर रहा है? बंद दुकान देख के चोरी कर रहा है क्या? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो मैं भैया मैंने दूर से देखा है, शटर उठा रहा था, चोर है, पकड़ लो इसको। क्या हुआ भैया, इससे क्यों पकड़े हुए हो? भैया मैं तुम्हारी दुकान पे चोरी करने आया था, लेकिन जब मैंने दुकान के शटर पे मैंने हाथ रखा तो मेरे बहुत तेज करंट लगा। मुझे माफ कर दो भैया। देखा मेरे भाई, जिस वक्त तू नमाज पढ़ने के लिए दुकान छोड़कर गया, उसी वक्त अल्लाह ने तेरी दुकान की हिफाजत करना शुरू कर दी और तेरी इस दुकान के शटर में करंट फैला दिया, जिससे कि चोरी ना हो पाए। मेरे भाई, ये होती है नमाज की बरकत। याद रखो, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे कारोबार की हिफाजत अल्लाह करता है।